अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपको सिखा रही हूँ जी लाहौरी फ़िश बनाना मसाले वाली। ये मैं आपको चीज़ें दिखाने लगी। यहाँ पर इंग्रेडिएंट्स जो आपको चाहिए, आधा किलो मच्छी है। फ़िश आप अपनी पसंद की इस्तेमाल कर सकते हैं। पीसेस बड़े छोटे आप अपनी मर्ज़ी से करवा सकते हैं। आप देख लें, मैंने तकरीबन 3 इंच के पीसेस के करवाए हुए। ये रॉ मच्छी है जो पाकिस्तान में काफ़ी मशहूर होती है। आधा किलो ये है। साथ ही आपको इसके जो मसालों की ज़रूरत है ये आप देख सकते हैं। ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून हीटफुल चाहिए, यानी कि भरकर। क्यूमन सीड्स हो गए। सॉल्ट 1 टीस्पून आपको चाहिए। अजवाइन आपको चाहिए, दैट्स लोविश सीड्स, हाफ अ टीस्पून। लाल मिर्चों का पाउडर यानी कि रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून। और इसमें हमने सिर्फ गार्लिक का इस्तेमाल करना है, यानी कि लहसुन। आप 15 से 20 अदद लें और उसे अच्छी तरह एक पेस्ट बना लें। साथ ही लेमन जूस आपको चाहिए होगा तकरीबन 2 to 3 टेबल स्पून भरकर, और मे बी 4 इस्तेमाल कर लें। धनिया पाउडर यानी कि कोरिएंडर पाउडर जो होता है 1 टीस्पून आपको दोबारा भरकर चाहिए। बेसन यानी कि जो ग्राम फ्लावर होता है आपको 1 कप जितना चाहिए होगा भरकर, और उसको किसी सिव के साथ में इसको आप इसमें से अच्छी तरह छान लें ताकि उसमें से सारी जो है लम्स वो निकल जाएं। इसके अंदर जो हम बैटर में डालेंगे दैट्स हाफ अ टीस्पून ऑफ सॉल्ट। आप और भी ऐड कर सकते हैं, बाद में आप चख लीजिएगा। और हाफ अ टीस्पून ऑफ रेड चिली पाउडर। पानी के साथ में इसका पेस्ट बनेगा। सबसे पहले आपने क्या करना है, मच्छी जब आप खरीद के लेकर आएंगे आपने 1 टेबल स्पून जितना इस पे नमक लगाकर 2 घंटे के लिए छोड़ देना है। उससे ही होता है कि जो मच्छी के अंदर में एक स्मेल सी होती है, और प्लस जो एक्सेसिव पानी होता है वो ड्रेन हो जाता है। वो मैं कर चुकी हुई हूँ। यहाँ पर अब हमने फिश को मसाला लगाना, तो मैंने सबको दिखाती हूँ कि मसाला यहाँ पर आपने क्या करना है कि जी फिश को एक बोल में डालेंगे। सबसे पहले आप इसके ऊपर जो लहसुन है यानी कि गार्लिक का पेस्ट, ये आप अगर 15 से 20 अदद ग्राइंड कर लें तो ये बेहतर रहेगा। इससे कि स्मेल और जो एक अजीब सी फिश में होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो लहसुन आपने अच्छी तरह इस पर लगा लेना। ये आप देख लें, मैं इसको लगा रही हूँ। साथ ही आप इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट। आई ऑलरेडी वॉश माई हैंड्स, आप भी ज़रूर प्लीज़ हाथ धो लीजिएगा अपने। नमक ऐड कर लें इसमें। लेमन जूस ऐड कर लें। ज़ीरा पाउडर दैट्स क्यूमन पाउडर। कोरिएंडर पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्चें यानी कि रेड चिली पाउडर, और अजवाइन जो है लोविश सीड्स, जिसे आप डालने से पहले थोड़ा सा पहले हाथ से मसल लें और इसको यूं आप फिर बीच में डाल लें। इससे होता है कि ये सारी इसकी जो स्मेल स्मूल है सब कुछ ख़त्म कर देती है। अजवाइन ऐसी चीज़ होती है। तो इसे आप अच्छी तरह मिक्स कर लें, और मिक्स कर लेने के बाद अगर आप इसको ओवरनाइट रख दें तो वो तो फिर बहुत ही अच्छा हो जाता है, क्योंकि मसाले अच्छी तरह फ़िश में चले जाते हैं और इसकी जितनी भी स्मेल होती है फ़िश की वो तमाम तरीके से जो है ख़त्म हो जाती है। तो ये मसाला लगा लेने के बाद इसे आप ओवरनाइट रख लें या चंद घंटों के लिए रख लें अगर आपके पास टाइम नहीं है। और फिर उसके बाद में हम इसकी फ्राइंग के लिए बेसन का बैटर बनाएंगे। फ़िश को फ्राई करने के लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि उसको मैंने यहाँ पर आप देख लें मसाला लगा कर रखा हुआ है। इसको तकरीबन 2 से 3 घंटे हो गए हैं। ओवरनाइट रख लें तो मैंने आपसे पहले भी कहा अच्छा है। यहाँ पर अब आपने क्या करना है, बेसन के अंदर में आपने रेड चिली पाउडर ऐड कर लेनी है, सॉल्ट ऐड कर लें, और इसमें आपने पानी डालकर आहिस्ता आहिस्ता इसका आपने जो है बैटर बनाना है। मेक श्योर कीजिएगा कि ज़्यादा थिक ना आप बना लीजिएगा या थिन, क्योंकि अगर ज़्यादा गाढ़ा होगा तो फिश सही तरीके से अंदर से कच्ची रह जाएगी, फ्राई नहीं हो पाएगी। थिन होगा तो आपको उसका मज़ा नहीं आएगा बैटर का। तो ज़रा दरमियाना कर लेने के बाद हमने कोई चीज़ आया नहीं करनी। फ़िश मैंने बीच में से निकाल ली हुई है। जो इसी का मसाला बाकी का थोड़ा सा देख लें मैरिनेशन का रह गया, वो भी आप इसी जो बैटर में डाल लेंगे। इसमें कि सारा जायका भी आ जाता है, लेमन भी है और तमाम मसाले, क्योंकि देखिए ना बैटर तो ऑलरेडी इतना ज़्यादा उसमें ख़ास हमने मसाले नहीं डाले। तो जो इसकी बाकी की मैरिनेशन होती है ये आप इसमें डालकर इसे आप मिक्स कर लेंगे। मिक्स कर लेने के बाद आपने इसके अंदर फ़िश को डिप करना है, और साथ ही आप इस तरफ तेल को गर्म करने के लिए रख दें ताकि हम साथ साथ इसको फ्राई करते जाएं। तो यहाँ पर आप देख लें तेल भी गर्म हो रहा है, और अब हम फ़िश को डिप करेंगे। डिप करने के बाद आपको एक बोल और एक सिव की ज़रूरत होगी। उसकी वजह ये होती है क्योंकि हमने इसको ज़्यादा जो है थिक बैटर नहीं करना कि इंसान का दिल ज़रा भारी सा हो जाए, क्योंकि आपको पता है फ्राई होने के बाद बैटर जो होता है यानी कि बेसन वो काफ़ी हद तक उसको तेल को अब्जॉर्ब कर लेता है। तो हमने इसको आप देख लें कुछ इतना सा सिर्फ इसको हमने जो है अच्छी तरह बैटर में डालकर मिक्स कर लेना है, और इसी तरह बाकी की पीसेस करके हम साथ साथ ही तेल में इसको डालकर फ्राई। यहाँ पर आप देख लें कि बैटर में इसको डाल लेने के बाद आप हल्का सा डिप करेंगे और तेल के थोड़े करीब आ जाएगा, हाथ प्लीज़ बचाकर, और ये बीच में हम इसे पीसेस डालते जाएंगे।
जो आपका तेल है थोड़ा सा गर्म होना चाहिए, ज़्यादा गर्म नहीं। बीच में फ़िश डालने के बाद आप इसको लो टू मीडियम पे रख लें और फ़िश को आपने अच्छी तरह गोल्डन हो जाने तक इसको हमने फ्राई कर लेना और फिर हम इसे गरम गरम सर्व करें। चुकी हुई है। देखें, हर जगह फ़िश फ्राई होने का अपना अपना हिसाब होता है, हर फ़िश अलग टाइम लगती है। इस फ़िश को तकरीबन 7 से 8 मिनट लगे हैं। ये देखने बिल्कुल लो टू मीडियम मैंने इसको कुक किया है। ये बहुत खूबसूरत तरीके से अंदर से कुक हो चुकी है। साथ ही आपको सिव मैंने इसलिए कहा था क्योंकि अगर आप देखें पाकिस्तान में जब मच्छी बनाकर वो निकालते हैं, साथ ही उन्होंने बड़े बड़े ये सिव से रखे होते हैं, उसमें से एक्सेसिव ऑयल सारा ड्रेन हो जाता है। इसी तरह तमाम बाकी की फ़िश हम जो है पहले फ्राई कर लेते हैं और फिर हम इसे सर्व करेंगे। फिश फ्राई हो चुकी हुई है, बहुत चटपटी बनती है, बहुत मज़ेदार गर्मा गर्म रोटी है, नान, साथ में आप मेरी पुदीने की चटनी ट्राई कीजिएगा। ऊपर मैं आपको एक सजेशन ज़रूर दूंगी कि चाट मसाला जो होता है दैट गिव्स इट अनदर किक, और आप यकीन जाने बहुत मज़ा आता है, चटपटा और भी ज़्यादा हो जाता है। अगर आपको स्पाइसी और पसंद है तो ये जो है आप चाट मसाला ज़्यादा डाल लें। इसके ऊपर अगर आप चाहें तो आप नींबू डाल सकते हैं और ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बनाइए, खाइए, बताइए आपको कैसा लगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।